हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन निधि और आज आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। जो रीसेंट वीडियो था डायबिटीज़ से रिलेटेड वो आप सबको बहुत पसंद आया, उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। इसीलिए उसका मैं डायबिटीज़ का पार्ट 2 बना रही हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि डायबिटीज़ में क्या डाइट लेनी चाहिए एंड व्हाट आर द इजी टिप्स टू कंट्रोल द डायबिटीज़। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि डाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ को, पर साथ में अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेंज योर लाइफस्टाइल। लेथार्जिक नहीं रहें, सुस्त नहीं रहें लाइफ में। योगा करें, ओके, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें और रोज़ 35 मिनट्स वॉक करें। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेडिसिन्स कम हो जाएं या बंद हो जाएं, तो मैं जो टिप्स और डाइट बताऊंगी अभी आपको, वो आप फॉलो करें तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन अगर चल रहा है तो वो कम हो सकता है, कोई मेडिसिन चल रही है तो वो भी कम हो सकती है। बट स्ट्रिक्टली यू शुड फॉलो वॉट एवर आई विल टेल यू। ओके, तो पहले तो ये हो गया कि हमें मेडिटेट करना है, योग करना है, ध्यान करना है और 35 मिनट्स वॉक करनी है। ओके, 1 घंटा आप अपने आप के लिए ज़रूर निकालिए। देखिए 24 आवर्स होते हैं दिन में। ओके, 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने लिए निकाल सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा भी हम अपने लिए निकालेंगे तो कैसे चलेगा। ओके, अब डाइट से कैसे कंट्रोल करें तो मैं आपको बताऊंगी कि ज़्यादातर लोगों को होता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहला सिंपल रूल है, जो भी मुंह में मीठा लगे वो नहीं खाना है। ओके, जो भी मुंह में मीठा लगे, जैसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमने चीनी खाए मीठा लगेगा, मिठाई खाई मीठा लगेगा तुरंत, वो तो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो नहीं खाना है। और जो मुंह में मीठा ना लगे वो खाना है। जो मीठा नहीं लगे टेस्ट करने पे, जो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, जैसे फ्रूट्स हैं। ओके, जो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हों वो खाने हैं फ्रूट्स। आपको कौन कौन से खाने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर कर लो कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करना है जो हमारे जीभ पे मीठा लगता है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर होता है वो डायरेक्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो तुरंत हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाता। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होते हैं बॉडी के अंदर, फिर ब्लड में जाते हैं धीरे धीरे, तो उनका डायरेक्ट असर नहीं होता है। ओके, जैसे हम चपाती भी खाते हैं तो चपाती भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, पर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, धीरे धीरे ये होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रोटी चावल खाने को भी नहीं खाया कहा जाता है, मॉडरेट कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। क्लियर, ये तो मैंने बता दिया आपको। और सबसे बड़ी बात, आपका वेट को आप लूज़ होना चाहिए। उस वेट लॉस बहुत ज़रूरी है, लूज़ योर वेट। जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, ये आप खा सकते हो, पर फिर भी मीठे नहीं खाने हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा केला, बहुत ज़्यादा मीठा आम, उससे कम मीठा आम, 1-2 स्लाइस आप खा सकते हो। ओके, चीकू तो खैर खट्टा होता ही नहीं है, थोड़ा भी हो, पूरा मीठा ही होता है तो खाना ही नहीं है। केला भी पूरा मीठा होता है तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अंगूर जो खट्टे हैं वो फिर भी आप ले सकते हो। क्लियर। अब आप कहोगे फिर हम खाएं क्या, तो खाने को बहुत सारी चीज़ें अगर आप पसंद करें तो आपको पसंद आता है तला भुना सब, आप ये खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद जितना खा सकते हैं खाइए। कम से कम आपकी डाइट का 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जाना चाहिए। बॉयल्ड वेजिटेबल्स खाइए। ओके, और फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो आप इसको भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। ज़ीरो ऑयल कुकिंग सीखिए। अगर आपको कोई टिप्स चाहिए ज़ीरो ऑयल कुकिंग के, आप कहें कि मैम आप कुछ ज़ीरो ऑयल कुकिंग के वीडियो डालिए कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग कैसे होती है, तो उसके मैंने 1-2 वीडियो डाले भी हैं। और कोई किसी भी रेसिपी कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बना के बताऊंगी कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग कैसे होती है। और अपना स्ट्रेस कम करें।
ये बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। और स्ट्रेस कैसे दूर होगा? स्ट्रेस दूर होगा योगा, मेडिटेशन, 35 मिनट्स के वॉक से। मिनिमम आपको इतना करना है। 1 घंटा आप अपने आप को रोज़ दीजिए। देखिए आप वैसे ही आपका स्ट्रेस रिड्यूस होने लग जाएगा। और क्या है, आपको ना तो फास्ट रखना है कि अरे सब चीज़ ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, चलो खाना खाना ही छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं एज अ डाइटिशियन कभी भी किसी भी चीज़ में ओपिनियन नहीं दूंगी कि आप खाना खाना छोड़ दो। चाहे वो वेट लूज़ करना हो आपको, चाहे वो डायबिटीज़ में भी वेट लूज़ ही करना है आपको। बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ना तो फास्ट रखना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, ना ही फीस्ट होना चाहिए। नो फास्ट नो फीस्ट। ओके, ना कम खाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, मॉडरेट खाना है आपको। और जिसमें से 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना है। फिर है कि आपको एक अच्छी नींद ज़रूरी है। इसके लिए अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेनी चाहिए। रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपना। रेगुलर चेकअप में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपका फास्टिंग जो है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और खाने के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, बिना खाना खाए फास्टिंग में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और खाने के बाद 140 मिलीग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है कि बढ़ने से आपके किडनी पे असर पड़ता है, नर्व्स पे असर पड़ता है, और हार्ट पर भी असर पड़ता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कि आप ये मत कभी सोचिए कि मेरे को डायबिटीज़ है तो मैं दवाई खाती रहूँगी या खाता रहूँगा दवाई भी और साथ में मीठा खाता रहूँगा। नो, यू शुड नॉट डू दिस। ओके। अच्छा, और दूसरा आपको डाइट में क्या करना है, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप चाय लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ओके, पर बिना चीनी की लें। आर्टिफिशियल स्वीटनर कम से कम यूज़ करें, उसमें भी प्रिजर्वेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, जीन्स में डिफेक्ट आ जाते हैं आपके। ओके, तो ब्रेकफास्ट आप जैसे फिर 9 बजे लिया, लंच आप 2 बजे लीजिए। ओके, इन सब में 50% आपका वेजीज होनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट। ये आप माइंड में रखेंगे तो आपकी डाइट अच्छी रहेगी। और अगर शाम की चाय को आप स्किप करते हैं तो 7 ही बजे आप खाना खा सकते हैं, नहीं तो आप 5 बजे फिर कुछ लीजिए। कम से कम 4 डाइट लेनी ज़रूरी है। बॉडी को बिल्कुल भूखा नहीं रखना है कि ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी, डिनर। और मान लो इवनिंग टी स्किप हो गया तो आप खाना जल्दी खा लीजिए। ओके, फ्रूट्स आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, लो कैलोरीज होती हैं। जैसे आप कहोगे फिर कौन से फ्रूट खाएं, आप तो इसको मना कर दिया, उसको मना कर दिया। बहुत फ्रूट्स हैं। एप्पल है, पपाया है, गुआवा है, मीन्स सेब है, पपीता है, अमरूद, अनार, पोमीग्रेनेट, तरबूज, खरबूज, ये सब आप खा सकते हैं। ठीक है, कितने सारे फ्रूट्स मैंने बता दिए, कम से कम 6 फ्रूट्स बता दिए मैंने आपको। एप्पल, पपाया, गुआवा, अनार, तरबूज, खरबूज, यू कैन ईट दैम। बहुत सारी चीज़ें खाने को, ऐसा नहीं है कुछ नहीं खा सकते। ओके, और क्यों खाने चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? क्योंकि इनमें फाइबर होता है, और जो ग्लूकोज का इनपुट रह होता है ब्लड के अंदर, उसको ये स्लो डाउन करता है। कितनी अच्छी बात है। फिर भी लोगों का सलाद और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का मन नहीं करता। तो फाइबर क्या करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में फाइबर होता है, वो ग्लूकोज का जो इनपुट है ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज़रूरी हैं डाइट के लिए। वेजीज़ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, फ्रूट्स ज़रूरी हैं। 8 ग्राम 3 मील से आपको कम से कम 8 ग्राम फाइबर मिल जाना चाहिए। अब सब्जी सलाद को आप ज़्यादा मात्रा में रखें। और बहुत ज़्यादा आप कहो कि कुछ मेरे पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं मैम कुछ तो मीठा रखिए, तो मैं आपको कहूँगा अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कभी कभार आफ्टर लंच यू कैन टेक, कभी कभार, वो भी आपका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई नहीं हो तब। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये आपको खाने हैं। हम क्या करते हैं, 25% खाते हैं, है ना। 25% जब पूरा खाना दाल चावल सब्जी रोटी सब ली और साथ में थोड़ा सा सलाद लिया क्वार्टर प्लेट में, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईटिंग ओनली 25% ऑफ फाइबर इन आर डाइट। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू टेक 50% वेजीज। कम से कम आप
आप बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए अपनी प्लेट। प्लेट पूरी सलाद से भरी होनी चाहिए। एक रोटी, थोड़े से चावल, दाल, सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एक और रोटी। बहुत कंट्रोल्ड वे में खाइए। एप्पल है, जैसे आप कहोगे एप्पल भी मीठा होता है। एप्पल आप देसी एप्पल लीजिए, वो कम मीठा होता है। अनार भी दो टाइप के होते हैं, खट्टा, फीका और मीठा। तो खट्टा और फीका वाला लीजिए। तो आप जितना कॉन्शियस रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। और खूब ज़्यादा सैलेड लीजिए और सूप लीजिए अपनी डाइट में। तो और सिंपल रूल फॉलो कीजिए कि जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो नहीं खाना है, जो भी मुंह में मीठा लगे वो नहीं खाना है, और जो मुंह में मीठा ना लगे वो खाना है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये सिंपल रूल है इसकी डाइट का। ओके, ये देखिए डायबिटीज़ की प्लेट आप देख लीजिए तो आपको अपने आप ध्यान रहेगा पूरे दिन में आपको क्या क्या खाना है। प्रोटीन आप इसमें नॉन वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन फूड भी ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल्स वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या अपना सब्जी सलाद जो भी आप डेली खाते हैं वो खाइए। तो इस तरह से प्लेट होनी चाहिए आपकी 50% प्लेट फ्रूट्स और वेजीज़ की होनी चाहिए। फिर जैसे आपने ब्रेकफास्ट में कुछ भी लिया, ब्रेड या सैंडविच ले लिया, फिर बाद में आप दूसरी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें वीडियो में इसमें भी बताया है आपको। ये देखिए डायबिटिक प्लेट। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके माइंड में सेट रहेगा ना। तो इस तरह से खाना है तो आप इसी तरह से अपनी डाइट फॉलो करेंगे। तो सब चीज़ मॉडरेट अमाउंट में लेनी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ये बात सच है। पर फ्रूट्स में भी आपको ध्यान रखना है। फ्रूट्स में फ्रक्टोस होता है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ सकता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा राइप्ड फ्रूट्स खाते हैं, ओके, तो इस तरह से आपने प्लेट रखी है जिसमें 25% प्रोटीन हो। प्रोटीन में आपकी दालें आ गई, दही, दूध, ये सब चीज़ें प्रोटीन में आ गए। ओके, तो आप दोपहर में अगर खाना खाते हो तो दाल लोगे, सब्जी लोगे, चपाती लोगे। ओके, तो और बाकी फ्रूट्स और सलाद लोगे। कार्बोहाइड्रेट में एक दो चपाती आ गई। तो इस तरह से आपको अपना डाइट प्लान रखना है और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी आपको कोई नया वीडियो डायबिटीज़ से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और किसी और डिजीज़ से रिलेटेड चाहिए तो उसको भी ज़रूर कमेंट करें। मेरे को बहुत खुशी होगी आपको किसी भी प्रकार की हेल्प करने में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर। ओके, thank you. Please like, share and subscribe my channel.